सो बहुत दिनों बाद फिर से वापस आ चुका हूँ एक और लैपटॉप कंपैरिजन वीडियो के साथ। और जैसा कि इन दोनों लैपटॉप्स का कंपैरिजन वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट आप में से बहुत लोगों ने कमेंट्स में कर रहे थे, तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ Acer ALG वर्सेस Asus TUF F15 या F17 जो आप बोलो। F15 F17 दोनों एक ही है, बस स्क्रीन साइज का फर्क है। और अभी दोनों ही लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो आप देख सकते हो कि दोनों ही लैपटॉप के कौन से वेरिएंट्स में यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ। करंट प्राइस की बात करें तो Acer ALG का करंट प्राइस चल रहा है 51,490 और TUF F17 का करंट प्राइस चल रहा है 51,990। वैसे दोनों ही लैपटॉप के मल्टीपल वेरिएंट्स हैं और सारे वेरिएंट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एक और चीज मैंने बस अभी नोटिस किया कि ये पूरा वीडियो तो मैं TUF के ओनली 144 हर्ट्ज वाले वेरिएंट को ध्यान में रख के बनाने वाला था, क्योंकि जो उसका 165 हर्ट्ज वाला वेरिएंट था उसका प्राइस अराउंड 58,000 चलता था, तो वो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं था। पर अभी मैं देख रहा हूँ इसके 165 हर्ट्ज वाले वेरिएंट के प्राइस 51,990 चल रहा है, तो अभी मुझे अपने वीडियो को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। और एक और चीज की सेम प्राइस में आपको TUF F15 का एक और वेरिएंट मिलता है जिसमें कि आपको i5-11260H CPU मिलता है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम मिलती है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि i5-11400H और i5-11260H दोनों में बस एक ही चीज का डिफरेंस है कि i5-11400H में बस आपको टर्बो बूस्ट 2% हायर मिलता है, जो कि i5-11260H का 4.4 GHz है और 11400H का 4.5 GHz है। बस इससे ज्यादा और कोई डिफरेंस नहीं है। तो कभी अगर ये i5-11400H वाला वेरिएंट आउट ऑफ स्टॉक रहता है तो फिर उस केस में आप i5-11260H वाला वेरिएंट भी ले सकते हो। वैसे तो इस वीडियो में मैंने दोनों ही लैपटॉप के बस मेन पार्ट्स कंपेयर करा है। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने कंपेयर ना करा हो तो जरूर से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियोस पे वो पार्ट भी अपने कंपैरिजन वीडियो में इंक्लूड कर लूंगा। तो दोनों ही लैपटॉप में आपको एक फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है। ALG में 15.6 इंच का स्क्रीन साइज मिलता है, लेकिन TUF में 15.6 इंच और 17.3 इंच दोनों ही स्क्रीन साइजेस अवेलेबल है। और रिफ्रेश रेट में भी TUF में 144 हर्ट्ज और 165 हर्ट्ज दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन ALG में आपको ओनली 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। यही बस इस लैपटॉप का एक डाउन साइड है, वरना तो Acer ALG फिर एक परफेक्ट बजट गेमिंग लैपटॉप बन जाता। खैर ALG में डिस्प्ले में सारी कॉस्ट कटिंग ही नहीं है, क्योंकि ALG में आपको मिलती है 300 निट्स की ब्राइटनेस, जो कि नॉर्मली इस सेगमेंट के लैपटॉप्स में नहीं मिलती है। इस सेगमेंट के लैपटॉप्स में नॉर्मली 250 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, जो कि आपको TUF में मिल रही है। सो यस, Acer ALG की डिस्प्ले थोड़ा ज्यादा ब्राइट है और दोनों में ही आपको 45% NTSC मिलता है, जो कि वही 62.5% sRGB के बराबर है। सो कलर एक्यूरेसी आपको दोनों ही लैपटॉप्स में बिल्कुल सेम मिलती है और इस सेगमेंट के सारे लैपटॉप्स कलर एक्यूरेसी वाइज ऐसे ही सेम पैनल यूज करते हैं। सो इस डिस्प्ले वाले सेगमेंट का विनर है Asus TUF, क्योंकि यार एक गेमिंग लैपटॉप में एक हायर रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले तो बिल्कुल होना ही चाहिए। अब कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स की बात करें तो TUF में आपको 3 USB पोर्ट्स मिलते हैं जनरेशन 3.2 वाले, वहीं ALG में आपको 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं, एक जनरेशन 3.2 वाला और एक जनरेशन 2.0 वाला। वहीं TUF में सिंगल टाइप सी पोर्ट है जिसमें कि थंडरबोल्ट 4 का भी सपोर्ट है, और ALG में आपको 2 टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं जनरेशन 3.2 वाले, और इसके टाइप सी पोर्ट से आप ओनली डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, डिस्प्ले आउटपुट और पावर डिलीवरी का सपोर्ट इसके टाइप सी पोर्ट में नहीं है। ALG में एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मिलता है, जो कि आज के टाइम में काफी यूजफुल है, क्योंकि आजकल माइक्रो SD कार्ड्स 1 TB तक के भी आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है अपना स्टोरेज एक्सपेंड करने का, कि आप इस स्लॉट में एक माइक्रो SD कार्ड लगा लो और उसको अपने डॉक्यूमेंट्स, मूवीज वगैरह स्टोर करने के लिए आप यूज कर सकते हो। और ऐसा कोई माइक्रो SD कार्ड स्लॉट आपको TUF में नहीं मिलता है। ALG में आपको HDMI 2.1 मिलता है, वहीं TUF में आपको HDMI 2.0 मिलता है। ALG में मिनी डिस्प्ले पोर्ट भी है, जो कि TUF में नहीं है। सो इन टोटल आप दोनों ही लैपटॉप से 2 डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो। ALG में आप एक HDMI पोर्ट से ले सकते हो और एक मिनी डिस्प्ले पोर्ट से ले सकते हो, वहीं TUF में एक डिस्प्ले आउटपुट आप HDMI से ले सकते हो और दूसरा टाइप सी पोर्ट से ले सकते हो। TUF में 3.5mm ऑडियो जैक का एक कॉम्बो मिलता है, वहीं ALG में हेडफोन एंड माइक के सेपरेट जैक मिलते हैं। तो ये चीज कंडीशनल है, कुछ लोगों को हेडफोन और माइक के जैक अलग अलग अच्छे लगते हैं और कुछ लोगों को कॉम्बो अच्छा लगता है। कनेक्टिविटी के लिए दोनों ही लैपटॉप्स में Wi-Fi 6 है। तो ये राउंड तो एक टाई है, क्योंकि पोर्ट्स के मामले में कुछ जगह ALG अच्छा है तो कुछ जगह TUF। तो इस राउंड का विनर आप डिसाइड करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो Acer ALG में आपको फुल मेटल बिल्ड मिलती है, जिसकी वजह से लैपटॉप देखने में तो बहुत प्रीमियम लगता ही है, साथ में प्रीमियम फील भी होता है। और मेटल बिल्ड नॉर्मली आपको इस सेगमेंट की गेमिंग लैपटॉप्स में नहीं मिलती है, और इसी वजह से Acer ALG में टॉप लिड फ्लेक्स ऑलमोस्ट ना के बराबर है और वहीं बिल्कुल मिनिमल सा कीबोर्ड फ्लेक्स है। वहीं TUF में आपको फुल पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलती है और ये मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H क्वालिफाइड है। अब ये क्वालिफिकेशन कुछ टेस्ट पास करने के बाद ही मिलता है, जो कि TUF ने क्वालिफाई करे है, और इससे ये पता चलता है कि TUF की भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और इसमें टॉप लिड और कीबोर्ड फ्लेक्स बिल्कुल मिनिमल सा मिलता है। सो बिल्ड क्वालिटी वाइज तो यहाँ पर दोनों ही लैपटॉप अच्छे हैं, लेकिन इस मामले में Acer
ALG ज्यादा बेटर और प्रीमियम फील होता है, तो इसलिए इस बिल्ड क्वालिटी वाले राउंड का विनर है Acer ALG। बैटरी की बात करें तो Acer ALG में मिलती है आपको एक 54 वॉट आवर्स की बैटरी, वहीं टफ में मिलती है 48 वॉट आवर्स की बैटरी। टफ का 90 वॉट आवर्स वाला वेरिएंट भी आता है, पर वो ओनली RTX 3050 के साथ आता है। RTX 2050 के साथ आपको बस यही 48 वॉट आवर्स वाला वेरिएंट ही मिलता है। ALG में आपको ऑन एवरेज 2 to 2.5 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, वहीं टफ में आपको 1 to 2 आवर्स का बैटरी बैकअप ही मिलेगा। सो ALG का बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा है और उसके दो रीजंस है। पहला तो यही है कि इसकी बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, पर 6 वॉट आवर्स से इतना बैटरी का डिफरेंस नहीं आता है। उसका मेन रीजन है ALG का CPU, जो कि है i5-12450H। ये CPU ज्यादा पावर एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू i5-11400H, जो कि आपको टफ में मिलता है, और इसमें 4 एफिशिएंट कोर्स भी मिलते हैं। तो जितने भी आप नॉर्मल टास्क करोगे वो एफिशिएंसी कोर्स हैंडल करते हैं, जिसकी वजह से आपको Acer ALG में बैटरी बैकअप ज्यादा मिल रहा है। और ALG में 120 वॉट्स का पावर अडेप्टर है, वहीं टफ में 150 वॉट्स का पावर अडेप्टर है। सो इस बैटरी वाले राउंड का क्लियर विनर है Acer ALG। दोनों ही लैपटॉप में आपको एक फुल साइज बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है विद नंबर पैड, और Acer ALG में आप इसके ओनली कलर्स को कस्टमाइज कर सकते हो, कोई इफेक्ट्स वगैरह आपको नहीं मिलता है। वहीं टफ में आप बैकलाइट के कलर भी एडजस्ट कर सकते हो और कुछ बैकलाइटिंग इफेक्ट्स भी मिलते हैं, और टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको दोनों में सेम ही मिलता है। और इस बजट सेगमेंट के लैपटॉप्स आपको कुछ टाइपिंग एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा नहीं देते हैं, सब सेम ही देते हैं। सो कीबोर्ड वाले राउंड का क्लियर विनर है टफ। अब कंपैरिजन के सबसे मेन एस्पेक्ट यानी कि परफॉर्मेंस पर आ जाए तो Acer ALG में मिलता है आपको i5-12450H, जो कि 8 कोर्स प्लस 12 थ्रेड्स का CPU है, 4 परफॉर्मेंस कोर्स है और 4 एफिशिएंट कोर्स है। वहीं टफ में मिलता है i5-11400H, जो कि 6 कोर्स प्लस 12 थ्रेड्स वाला CPU है। अब ओवरऑल जो CPU परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर ALG की बेटर है। जैसा कि आप देख सकते हो 12450H सिंगल कोर परफॉर्मेंस में भी बेटर है, मल्टी कोर परफॉर्मेंस में भी बेटर है, और ज्यादा पावर एफिशिएंट भी है। अब इसमें 2 कोर्स भी तो एक्स्ट्रा है, तो उसका फायदा परफॉर्मेंस में साफ दिख रहा है। तो जितने भी प्रोडक्टिविटी वाले एप्लीकेशंस आप यूज करोगे वो ALG में थोड़ा बेटर चलेंगे, क्योंकि सारे प्रोडक्टिविटी वाले एप्लीकेशंस CPU इंटेंसिव होते हैं, और कुछ गेम्स भी होते हैं जो कि CPU इंटेंसिव होते हैं। तो वैसे गेम्स में आपको ALG में ज्यादा बेटर FPS मिलेंगे, जैसे कि Valorant, उसमें आपको अराउंड 40 to 50 FPS ज्यादा मिलेंगे, और COD Warzone 3 उसमें आपको 10 to 12 FPS ज्यादा मिलेंगे। तो CPU की परफॉर्मेंस वाइज ALG बेटर है। लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस कंपेयर करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको RTX 2050 मिलता है। ALG में 55 वॉट की TGP है और टफ में 70 वॉट की TGP है। अब ऑन पेपर टफ की TGP ज्यादा है तो आपको लग रहा होगा कि टफ की गेमिंग परफॉर्मेंस बेटर होगी, पर ऐसा नहीं है। रियल लाइफ परफॉर्मेंस में डिफरेंस है, क्योंकि करंटली जो भी पॉपुलर गेम्स है वो RTX 2050 को 53 वॉट की TGP से ज्यादा पुश कर ही नहीं पाते हैं। मैंने सारे पॉपुलर गेम्स ट्राई करके देख लिए, जिसमें कि मैंने देखा कि बस RDR2 2 सेकंड के लिए 53 वॉट की TGP पे ले गया था, लेकिन वापस वही एवरेज 49-50 वॉट की TGP पे आ गया था। तो सारे गेम्स ऑन एवरेज RTX 2050 को 49 या 50 वॉट की TGP पे ही रखते हैं। तो इसी वजह से आप देख सकते हो कि जैसे ये गॉड ऑफ वॉर है, केवल 1 to 2 FPS का डिफरेंस है, वहीं ये साइबरपंक है, इसमें भी 1 to 2 FPS का ही डिफरेंस है। सो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको दोनों ही लैपटॉप में ऑलमोस्ट सेम मिलती है, लेकिन अगर कोई गेम CPU इंटेंसिव हो तो उसमें फिर आपको ALG में ज्यादा FPS मिलेंगे। बाकी जो स्टोरी बेस्ड गेम्स होते हैं वो GPU इंटेंसिव होते हैं मोस्टली, तो उनमें आपको दोनों ही लैपटॉप में ऑलमोस्ट सेम FPS मिलेंगे। और दोनों ही लैपटॉप में आपको 512GB और 1TB SSD का ऑप्शन मिलता है। ALG में जनरेशन 4 वाली SSD मिलती है, वहीं टफ में जनरेशन 3 वाली SSD मिलती है। लेकिन ALG की जो SSD की स्पीड है ना, वो एक फुल फ्लेजेड जनरेशन 4 वाली SSD की नहीं है। इवन आप दोनों ही लैपटॉप यहाँ पर रीड एंड राइट स्पीड देख सकते, तो रीड स्पीड में तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। पर अगर आपको चाहिए तो आप ALG में जो एक फुल फ्लेजेड स्पीड वाली जनरेशन 4 वाली SSD होती है ना, वो लगा सकते हो, लेकिन टफ में जनरेशन 4 वाली SSD सपोर्ट नहीं करेगी। तो दोनों ही लैपटॉप में आपको SSD के 2 स्लॉट्स मिलते हैं, और अप टू 2TB आप दोनों ही लैपटॉप में अपग्रेड कर सकते हो, 1TB ऑन ईच स्लॉट। ALG में हायर स्पीड वाली SSD भी लगा सकते हो, लेकिन टफ में जो करंट स्पीड वाली SSD है वही लग पाएगी, क्योंकि जनरेशन 3 की उतनी स्पीड होती है। दोनों ही लैपटॉप में 8 और 16GB की रैम ऑप्शन अवेलेबल है, और दोनों में ही DDR4 3200 MHz की रैम आती है। एक एक्स्ट्रा स्लॉट भी मिलता है। ALG में अप टू 64GB तक रैम अपग्रेड हो जाएगी, वहीं टफ में 32GB तक रैम अपग्रेड हो जाएगी। तो इस परफॉर्मेंस वाले राउंड का क्लियर विनर है Acer ALG। अब ये सारी चीजें बताने के बाद भी मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोगों के माइंड में अभी भी कंफ्यूजन होगा, इसलिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसलिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी बिल्कुल आसान शब्दों में आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। सबसे पहले Acer ALG, ये लैपटॉप उनके लिए बिल्कुल सही है जो कि मेनली एक लैपटॉप चाहते हैं अपने प्रोडक्टिविटी टास्क के लिए, जैसे कि कोडिंग, एडिटिंग, स्टडी, या फिर जो भी आपके अलग अलग प्रोडक्टिविटी टास्क है सबके लिए। क्योंकि ALG में आपको फुल मेटल बिल्ड मिलती है, जिसकी वजह से लैपटॉप ज्यादा प्रीमियम दिखता है, ज्यादा प्रीमियम फील होता है। एज कम्पेयर टू टफ ये ज्यादा थिन है
और ज़्यादा लाइट वेट भी है। टफ का वेट है 2.30 kgs का, वहीं ALG का वेट है ओनली 1.99 kgs का। तो इस वजह से ALG की पोर्टेबिलिटी भी ज़्यादा अच्छी है, साथ में CPU परफॉर्मेंस भी ALG की ज़्यादा बेटर है, जो कि आपको प्रोडक्टिविटी टास्क के लिए चाहिए होती है। और बैटरी बैकअप भी एज कंपैरिजन ALG का ज़्यादा बेटर है। तो अगर आपकी मेन प्रायोरिटी प्रोडक्टिविटी है और सेकंड प्रायोरिटी गेमिंग है तो मैं आपको Acer ALG सजेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आपकी मेन प्रायोरिटी गेमिंग है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप Asus TUF ले लो, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज तो TUF भी अच्छा है, आपके सारे प्रोडक्टिविटी टास्क और गेमिंग ये भी करवा सकता है। लेकिन टफ में आपको 144 हर्ट्ज और 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि एक गेमिंग लैपटॉप में बिल्कुल मस्ट चीज है, बिल्कुल होनी ही चाहिए। विदाउट हायर रिफ्रेश रेट आपको ई स्पोर्ट्स गेम्स में तो मजा आएगा ही नहीं। बाकी स्टोरी बेस्ड गेम्स में तो 60 हर्ट्ज भी चल जाता है, उसमें ऐसा 60 हर्ट्ज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एट लास्ट दोनों ही लैपटॉप अपनी जगह अच्छे हैं, अच्छाई और बुराई है दोनों में, और आप दोनों में से कोई सा भी लैपटॉप लोगे आप अपने डिसीजन में कभी रिग्रेट नहीं करोगे, आपको दोनों ही लैपटॉप अच्छे लगेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और ऐसे कंपैरिजन वीडियोस के लिए कोई और सजेशन हो या फिर कोई और लैपटॉप का कंपैरिजन वीडियोस आप चाहते हो मुझसे, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और फिर मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कंपैरिजन वीडियो की रिक्वेस्ट बहुत दिनों का, मेनली एक लैपटॉप चाहते हैं अपने